हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। दोस्तों, पंचाक्षर मंत्र का जप कितना महत्वपूर्ण है ये आप आज के अध्याय में देखेंगे। और क्या केवल शिव भक्तों के दर्शन से ही हमें शिव दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? आइए जानिए हैं हमारी श्री शिव महापुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय में मेरे साथ अंत तक बने दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा डेली ब्लॉग के अंतर्गत जो वीडियो आता है आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आज आप श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय के बारे में श्रवण करेंगे, जिसमें षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा और कार्य बाह्य के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिव लोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इन 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त होता है। यह हमेशा सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उससे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है उसे अवश्य ही योग प्राप्त होता है। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुणे 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तल पर विजय प्राप्त कर लेता है और पुणे 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुणे 9 करोड़ का जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 प्रकार का जप करके विक्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है और इसके बाद वह फिर से 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह स्थूल प्रणव है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओम लगाकर ही सदा उसका जाप करना चाहिए, मतलब ओम नमः शिवाय ऐसे ही जप करना चाहिए। ये जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके ऐसे उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक निरंतर जप करता रहे और माघ तथा भादों के महीने में भी अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप से भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को भी पार कर जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे तो ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं। इसके तो ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं। उसके तो ऊपर कारण रूप रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उससे तो ऊपर कारण वेश शिव के 56 लोक विद्यमान थे। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक है। वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। जहाँ पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त जीव हैं, इसमें संशय नहीं है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने वाले ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने से ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पास, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की ही उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी विजित हुई है। उसके पश्चात परम रहस्य स्वयं वेद है, जिसका अनुभव सिर्फ स्वयं शिव ही कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो वह उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार ही इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व या स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रम से मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः लगाकर 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र प्राप्त को प्राप्त ब्राह्मण ही हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या कोई अन्य वर्ण, पंचाक्षर मंत्र जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। साधक को चाहिए कि वे 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। शिव भक्त भी भगवान का ही साक्षात शिव स्वरूप हैं। जो क्रम से जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का समीपे प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शिव भक्त
स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जप करती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग और नाभि से ऊपर का कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और उसके मुख शिवलिंग स्वरूप कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंदिर ना जा पाएं, शिव पुराण ना सुन पाएं, किसी शिव भक्त के मुख का केवल दर्शन मात्र से ही शिवलिंग का दर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिष्ट ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैष्णव क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्तों की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है? जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। ऐसा मुनीश्वरों विद्वान पुरुष को चाहिए वह इस अध्याय व शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री शिव पुराणी प्रथमा विंध्येश्वर संहिता नाम प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णम नाम सप्तदशो अध्याये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।